उड़ाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। अच्छा, कितने लोग पतंग को उड़ाएंगे? जरा हाथ को हवा में लगा के बोलिए, हम पतंग को उड़ाएंगे। ये सब पैसे की मोहब्बत नहीं, मजलिस की मोहब्बत में आया है। मैं नज़्म का शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हम पतंग उड़ाएंगे, हाँ तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ, कि हम पतंग उड़ाएंगे, हाँ तुम जलो या मर जाओ, कि भाई सर्व को जिताएंगे, अरे तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ, भाई सर्व को जिताएंगे, तुम जलो या मर जाओ, कि कोचा धाम की जनता ने अब की बार ठाना है। अच्छा, कितने लोग ठाने हैं पतंग छाप पर बोर्ड दबाना है? सुनिएगा कि कोचा धाम की जनता ने अब तो दिल में ठाना है, अब तो दिल में ठाना है, कि कोचा धाम की जनता ने, कि अब तो दिल में ठाना है, क्या कि सर्वर को जिताना है, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ, भाई सर्वर को जिताना है, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ, कि आज मजलिस का चर्चा। एक शेर नज्म का, बस मैं जगह लेता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है और इस वक्त एक से एक जिम्मेदार शख्स मौजूद है, कि ये बात हकीकत है, भारत के लिए है दम, ये बात हकीकत है, भारत के लिए है दम, कि ये बात हकीकत है, भारत के लिए है दम, क्या जाप में लुटाएंगे, हाँ तैयार वैसी है, जाप में लुटाने को, हाँ तैयार वैसी है, कि इस्लाम के दुश्मन के साजिश को समझता है, इस्लाम के दुश्मन के साजिश को समझता है, क्या कि अल्लाह का समझो है, अल्लाह का समझो है, अरे होशियार वैसी है, अल्लाह का समझो है, होशियार वैसी है, अल्लाह का समझो है, होशियार वैसी है। 30 सेकंड का बस वक्त बचा है मेरे पास, समाप्त कीजिएगा कि ओवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। आज अगर कोई वोट मांगने आता है, जब तक एमआईएम की बुराई नहीं करता है तब तक उनके मंशे में जान नहीं आता है। जितनी बुराई करनी है कर लो, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। लोग तुम्हारी हकीकत को समझ चुका है, बोलो कुछ लेकिन भोर जाएगा, पतंग 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 सब है, खत्म खत्म खत्म। शेर सुनिएगा, मैं नज़्म का शेर पढ़ता हूँ। हाँ कि उवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का, ये तो मर्जी तुम
तुम्हारी है, जिधर चाहो चले जाओ। ये तो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो चले जाओ। हम मगर एक बात कहता हो, सुनो वे कोचा धमन वालो। हम मगर एक बात कहता हो, सुनो वे कोचा धमन वालो। अरे गुलामी से जो बचने हैं तो मजलिस के तरफ आओ। गुलामी से जो बचने हैं तो मजलिस की तरफ आओ। एक से एक हमारे यहाँ चीदा चीदा लोग तशरीफ फरमा है। आखिरी जी कि गद्दारों से कह देना, मजलिस का हो दीवाना। गद्दारों से कह देना, हाँ गद्दारों से कह देना, मजलिस का हो दीवाना। के लेकर के गए थे हाँ लेकर के 24 को हम लाएंगे, लेकर के गए थे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। जंगल की हो या फिर किसी आस्तीन की, वो सांपों की सारी नस्ल को पहचानता हूं मैं। ये तमाम ढोंगी पार्टियां, सेक्युलर पार्टियां अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब हक और अधिकार की बात करते हैं, जब यादव समाज की भागीदारी 14% है तो उनका कैंडिडेट 51 है, और मुसलमानों की 18% है तो उसको 18 दिया गया है। क्या ये हक और इंसाफ की बात है या बेइंसाफी है? अपने तालियों से आप जवाब दीजिए। मैं गजल का 2-3 लाइन कहूंगा, अपने तालियों से स्वागत दीजिए। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, दवा क्यों नहीं देते। तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते, शिफा क्यों नहीं देते, शिफा क्यों नहीं देते। दर्द शब हिजरा की जजा क्यों नहीं देते, दर्द शब हिजरा की जजा क्यों नहीं देते। खूने दिल वहशी का सिला क्यों नहीं देते, सिला क्यों नहीं देते। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, जब हमें मिटा दिया जाएगा, जब हमारी बाबरी को तोड़ा गया, जब हमारे बिहार शरीफ को जलाया गया, भागलपुर का दंगा हुआ, मुसलमानों के खून से होलियां खेला, ये सेक्युलर पार्टियां दावा करने वाला शायर क्या कहता है सुनिएगा। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। मुनसिफ हो तो अब हशर उठाते क्यों नहीं, मुनसिफ हो तो अब हशर उठाता क्यों नहीं। तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते, शिफा क्यों नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर टोटो, आपसे गुजारिश है कि बड़ी मेहरबानी होगी अगर उसको खाली कर दें। आप लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में, चूंकि हमारे नेता आ रहे हैं,
उनके साथ एक लंबी लाइनों की गाड़ी है। उस देर से गाड़ी सब आ रहा है, उसी थोड़ा खाली करा दीजिएगा, क्या कि अभी से सब आएंगे तो यहाँ तक आ सकते हैं। अब दिल थाम के बैठिए और उस जोश को बाहर निकालिए जिसे आप सुनना चाहते हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से पहले मैं उनके राइट हैंड, मैं ये राइट हैंड कहूं तो गलत नहीं होगा, राइट हैंड और सीमांचल के इंचार्ज हैदराबाद के विधायक जनाब माजिद साहब को आपके बीच लाऊंगा, आपके हवाले करूंगा। एक बार जोरदार ताली बजा के पहले उनका इस्तकबाल कीजिए। माजिद साहब माइक पर हैं, आपके हवाले हैं, आप सुने।